आप विधायक अमानत सोए खान ने बटाला हाउस विंध्यवासिनी मामले में कहा, आज हमें सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिली है कि जुलाई से पहले सप्ताह में जब भी कोर्ट खुलेगा इस मामले की नियमित सुनवाई बेंच द्वारा की जाएगी। देर तक जिन लोगों के लिए विंध्यवंश पर खतरा मंडरा रहा था उन्हें एमईटी उदय या किसी भी लागू योजना के तहत राहत लेने और अपना व्यक्तिगत आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। सकते हैं वो ले लें और अपनी एप्लीकेशन जिस तरह से पीएम उदय में और दूसरे लोग उसमें कवर हो रहे हैं उस तरह से इन लोगों को भी अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशंस देनी है और उसमें हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा देंगे, क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए 2014 का जो प्रोटेक्टेड लैंड है, जो 2014 का पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया है, वो उसमें आता है, अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है और बाकायदा ये पिक एंड चूज़ वाला डीडीए ने अपनाया है, जो कि गलत है। क्योंकि मैं वहाँ विधायक हूँ और मैं जानता हूँ कि ये मेरा पूरा इलाका 40 साल से ज़्यादा इसको बने हुए, और 2014 में तो पार्लियामेंट से प्रोटेक्ट किया कि जो भी कॉलोनीज़ बन गई हैं और अनऑथराइज रेगुलाइज हैं और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन है उस तक को प्रोटेक्ट किया। कॉलोनी तो पहले से प्रोटेक्टेड है, तो ये गलत तरीके से ये पिक एंड चूज़ वाला रास्ता इख्तियार किया है डीडीए ने, और डीडीए ने गलत रिपोर्टिंग की है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ सारे फैक्ट लेकर के आए थे। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो पीएम उदय वाला है, पीएम उदय वाले में हम कवर्ड होते हैं। दूसरा अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, कुछ एरिया तो ऐसा है जो 75 में अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, कुछ एरिया उसके बाद अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, और ये तो बटला हाउस का मेन एरिया उसके पीछे तक का सारा जो है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। और तीसरा जो 2014 में पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्ट किया है कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी कॉलोनीज़ हैं वो उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी हम कवर्ड होते हैं। तो गलत कर रहा है डीडीए और उसके लिए हम लोग आए हैं और हमें पूरी इसको जुलाई में सुना जाएगा, जो रेगुलर बेंच सुनेगी और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। देखिए, आशियाना बड़ी मुश्किल से लोग बनाते हैं और आशियाना बनाने में ज़माना लग जाता है और ये लोग उजाड़ने चले आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसे तय करेंगे कि मैं अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट नहीं हूँ, या 2014 में जो प्रोटेक्ट किया पार्लियामेंट ने उसका पार्ट नहीं हूँ, या जो पीएम उदय है उसका पार्ट नहीं हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मकान पीएम उदय में आता है, एक मकान सेव होता है, 4 मकान नहीं होते, फिर 4 मकान सेव होते हैं, एक नहीं होता। ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर इनकी कोई लैंड है तो वहाँ पर अनऑथराइज रेगुलाइज अगर कॉलोनी बन गई है, मैं मानता हूँ वो डीडीए की लैंड है, अगर डीडीए की लैंड में भी अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है तो वो भी प्रोटेक्ट है। अब से पहले बहुत सारे तमाम केसेस में कोई ना कोई लैंड किसी ना किसी एजेंसी की रही है, तो वो जो जीएनसीटी एक्ट है उसके अंदर तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, और डीडीए ने गलत बयानी यहाँ आकर के की है। अगर इन लोगों को तभी नोटिस इशू हुआ होता तो ये सब नौबत नहीं आती। क्योंकि मैं विधायक हूँ, मैं जानता हूँ सारे नक्शे हमारे जो हैं सरकार के हैं और सरकार ने सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है। अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, तो ये गलत कर रहा है।